श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध सप्तविंशोऽध्याय। भगवानुवाच विष्णु कहन्ति तो समने मनुतनया सन्निधाने शुणी जननी एक मन जे हरि अज निरंजन निर्गुण निर्विकारमये बसई आत्मा रूपे देहे प्रकृति गुणे नोहे संग जड़ जेसने अर्क बिंब से देह धर्मे बद्ध होई आत्मा को अहंकार वही आत्मार दुख सुख मणे कर्म करता मु प्रमाणे आत्मार बंध कर्म पाके नित्य भ्रमई दुख सुखे देह को करे अभिमान एणु हरई निज ज्ञान निरते अहंकार घेनी हेमंते भ्रमे नाना जोनी जेसने जड़े प्राणी पसे पुणी उठन्ते शिर दिशे जन्म मरण एहि मत अर्जिला कर्मर आयत आत्मार कर्म फल घेनी जीव भ्रमई नाना जोनी अज्ञाने घोर संसारे जीव भ्रमई अहंकारे दुख लभई बारे बारे आत्मार गति न विचारे स्वप्ने अनर्थ जेते देखी नाना प्रपंच उपलक्षी देखन्ते मणेता प्रत्यक्ष जेन्हे जागरे होए मिछ ए रूपे जीवर संचार हेमंत माया ए संसार ए जीव मोहित अज्ञाने ए रूपे पड़ई बंधने एणु संयम चित्त करी विषय विषरु उद्धरी भक्ति विरक्ति जोग बळे मन को बस करी हेळे नियमे मापी सुनिश्चले छाड़ी इंद्रिय संग मेले विष्णु विषय मन धरी साधिब शरीर पाशोरी जत्ने साधिब जोग तप सत्य शौच श्रद्धा कल्प मोहर गुण कर्म जस श्रवण कीर्तने हरस सकल जीवे निज प्राय समे देखिब विष्णुमये प्राणी हिते थिब नित्ये चंचल इंद्रिय संजते ईश्वरे स्थापी कर्म फल स्वधर्म साधिब निश्चल प्रथम आश्रमर मते स्वधर्म मौन सत्य जुथे करी छाड़िब गृह स्नेह जे अहंकार माया मोह आहारे भल मंद नाही जेबा मिलिब जहा जही अल्प भोजने मन तोषी एकांत ज्ञाने नित्य बसी करुण शांत शिष्ट गुण सकल भूते मित्रपण सुहृद सुत गृह नारी ए देहे ममता न करी प्रकृति पुरुष विचार ज्ञानर तत्व अवधार तेबे निवृत्त बुद्धि भाव जाग्रत स्वप्न आदि भाव समस्त हुई निवृत्त विषय चिंता दूरीभूत अन्य दर्शन तार नाही आत्मा रे आत्मा को देखई चक्षुर अर्के अर्क प्राय देखई सर्व ब्रह्ममय से ब्रह्म नित्य लिंग मुक्त आभासे अहंकारे स्थित एणु जे अहंकारी जीव
कि रूपे ब्रह्मंकु देखिब भूमात संशय न कर प्रमाण कहिबा ताहार जेसने रवि बिंब जड़े आभासु पुणी लक्षी स्थले पुणी से जड़ बिंब बड़े आकाश रवि देखी डोले तेसने देहेन्द्रिय मने ए जीव थाईण प्रच्छन्ने ए जे त्रिगुण अहंकार आभास जहीर ब्रह्मर तहु ब्रह्मंकु उपलक्षी पुणी प्रत्यक्ष तांकु देखी आत्मा अटई शुद्ध ज्ञान अनुभवरे ता प्रमाण सुसुप्ति अवस्थारे जेबे भूतादि रहे लीन भावे निद्रारे अहंकार शून्य आत्मा स्वरूपे वर्तमान द्रष्टा स्वरूपे थाई देहे निजकु मणे नष्ट प्राय उपाधि नाश हेबा जानी आपणा नाश परिमाणी धन विनाशे लोक जेन्हे आपणा नाश प्राय मणे सुसुप्ति अवस्थारे पुण विषय मात्र नुहे ज्ञान ए रूपे संशय न कर भूमात मनरे विचार सुसुप्ति भंगरे पुरुष ए रूप करई प्रकाश मु आजी सुखे निद्रा गली किछि मात्र ही न जानिली जेणु ए रूपे मने थाई आत्म न थिले ज्ञान काहि प्रकाशे जे कार्य कारण से द्रष्टा रूपे वर्तमान हरि हरि बोल। देवहूति उवाच हे प्रभु पुरुष प्रकृति केही काहाकु न छाड़ती अन्योन्यो आश्रय से नित्य केबे हे नुहंती से च्युत जेमंते भूमि गंध दुई केही काहाकु न छाड़ई अथवा देख जल रस एक अभावे एक नाश से रूपे प्रकृति पुरुषे वियोग की रूपे प्रकाशे अकर्ता पुरुष विचार त्रिगुणे प्रकृति संचार ए कर्म बंध जेणु तार केमंते मोक्ष एहांकर केही विवेक ज्ञान तत्वे संसार जेबे बा निवर्ते हेतु ताहार जेणु थाई कि रूपे मोक्ष बाघटई हेमंत देखई बहुत तुमते कह यथा तत्व। भगवान उवाच शुण जननी देई चित्त जेबा जीवर बंध मुक्त निष्कामे स्वधर्म रे थाई मन निर्मले मोते ध्याई मोहर दृढ़ भक्ति जोग से तत्व ज्ञान सुवैराग्य श्रीकृष्ण श्रवण कीर्तने भक्ति रे साधी बजतने तत्वदर्शन ज्ञान बळे दृढ़ वैराग्य तप बळे आत्मार प्राप्ति उपाय रे चित्त एकाग्र समाधि रे ए सर्व प्रकार साधन खंडई जीवर बंधन प्रकृति पराभव पाई विरह भाव से लभई जेसने अरणीरु अग्नि जनमी दहई अरणी प्रकृति भोग से सहेले ताहार दोष दिशे भले काटिण सबु बंध पास आनंदे विहरे पुरुष जेसने स्वपने अनर्थ जागिले हुई असत्य तेसने संसार दिशई मो माया ताकु न लागई बहुत जन्म भाग्य बळे अध्यात्म ज्ञान हुए काले ए रूपे आत्मा राम मुनि ब्रह्मलोक को तुच्छ मणि मो भक्त होई मो प्रसादे आत्मा को जाने अप्रमादे कैवल्य धाम मो आश्रय लभे मुक्ति आदि श्रेय लिंग शरीर नाश जाई आउले उटी न आसई जहार चित्त जोगु आन
मायारे नुहई विभ्रम से आत्यंतिकी गति पाई जहिरे मृत्यु भय नाही मैत्रेय विदुर अग्रते बहु साधन जोग मते कहिले कपिलंक वाणी शुणी संसारुतर प्राणी संसार जनहित अर्थे तृतीय स्कंधे भागवते सुजने चिंतमने एहा जेबे खंडीब भव माया हरिचरणे देई चित्त कहई दास जगन्नाथ भावे हरि चरणे देई चित्त भावे कहई दास जगन्नाथ। हरि हरि बोला। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिल देवहूति संवादे नाम 27 अध्याय।